नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में यह जाना था कि कर्क लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ तथा अशुभ कहे गए हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अध्याय संख्या 48 में हम लोग चर्चा करेंगे सिंह लग्न के विषय में। सिंह लग्न में कौन कौन से ग्रह तात्कालिक रूप से शुभ तथा अशुभ कहे गए हैं। आइए इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सिंह लग्न की पत्रिका बना लेते हैं। सिंह लग्न की पत्रिका बनाने के लिए लग्न में सिंह राशि को स्थापित कर देते हैं। इसके बाद छठा नंबर राशि द्वितीय भाव में, सातवां तृतीय भाव में, आठवां राशि चतुर्थ भाव में, नौवां राशि पंचम भाव में तथा 10वां छठे भाव में, 11वां सातवें भाव में, 12वां राशि 8वें भाव में, 1 नंबर राशि 9वें भाव में, 2 नंबर राशि 10वें भाव में, 3 नंबर राशि 11वें भाव में तथा 4 नंबर राशि 12वें भाव में स्थापित कर देते हैं, अर्थात कर्क राशि 12वें भाव में स्थापित कर देते हैं। इस तरह सिंह लग्न की कुंडली प्राप्त हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि सिंह लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ तथा अशुभ कहे गए हैं। सूर्य, मंगल, गुरु तथा चंद्रमा। अशुभ बुध, शुक्र तथा शनि ग्रह को कहे गए हैं। हमेशा याद रखें, लग्न, हम सिंह लग्न की चर्चा कर रहे हैं। सिंह लग्न में सूर्य, मंगल, गुरु तथा चंद्रमा शुभ कहे गए हैं। बुध, शुक्र तथा शनि अशुभ कहे गए हैं। कौन से लग्न में? सिंह लग्न में। आइए अब एक एक ग्रह को समझते हैं। सूर्य की एक राशि होती है सिंह राशि। वह कहाँ स्थित है? लग्न में स्थित है, अर्थात सूर्य की दूसरी राशि और नहीं होती है, एक ही राशि होती है जो लग्न में स्थित है, और ये लग्नेश होने के कारण क्या है? शुभ होगा। तो इसलिए सूर्य को शुभ की श्रेणी में रखा गया है। मंगल की 2 राशि होती है, एक मेष राशि, दूसरा वृश्चिक राशि। सिंह लग्न में मेष राशि 9वें भाव में स्थित है तथा इसकी दूसरी राशि केंद्र में स्थित है, अर्थात चौथे भाव में स्थित है। केंद्र के भाव शुभ का भाव कहा जाता है तथा यह स्थान त्रिकोण का भाव है। त्रिकोण का भाव भी शुभ कहा जाता है तथा ये योगकारी स्थान भी कहा जाता है। तो वो सिंह लग्न में मंगल योगकारी भी हुए तथा सूर्य मंगल को मित्र मानता है, मंगल भी सूर्य को मित्र मानता है। इसके अलावे हम लोगों ने यह जाना था कि कोई भी ग्रह यदि केंद्र त्रिकोण दोनों स्थानों का स्वामी होता है तो उसे पूर्ण योगकारी कहते हैं। यहाँ मंगल केंद्र तथा त्रिकोण दोनों स्थानों का स्वामी है, इसलिए मंगल पूर्ण योगकारी भी होगा सिंह लग्न में। इन सभी कारणों से मंगल को शुभ की श्रेणी में रखा गया है और मंगल सिंह लग्न में अच्छे परिणाम देंगे, शुभ परिणाम देंगे। आइए समझते हैं गुरु को। गुरु की 2 राशि है, धनु राशि तथा मीन राशि। धनु राशि त्रिकोण में स्थित है, पंचम भाव में स्थित है तथा उसकी दूसरी राशि इसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में स्थित है, मीन राशि। यह दुख स्थान कहलाता है। धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, यह त्रिकोण भाव में स्थित है। इसे योगकारी भी कहते हैं इस स्थान को, अर्थात गुरु योगकारी हुआ
सिंह लग्न में केंद्र का त्रिकोण का क्षमा चाहिए, त्रिकोण का स्थान सदैव शुभ होता है, चाहे उसका दूसरा राशि छठे में हो, आठवें में हो या 12वें में स्थित हो। इस कारण से गुरु सिंह लग्न में शुभ की श्रेणी में रखे गए हैं तथा गुरु शुभ परिणाम देंगे सिंह लग्न में। चंद्रमा, चंद्रमा की एक ही राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि द्वादश भाव में स्थित है। इस स्थान को दुख स्थान कहा जाता है तथा चंद्रमा सूर्य को मित्र मानता है और सूर्य भी चंद्रमा को मित्र मानता है। तो इन कारणों से चंद्रमा को शुभ की श्रेणी में हम रखते हैं कि चंद्रमा सिंह लग्न में शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि वह लग्नेश का मित्र है और लग्नेश भी उसको मित्र मानता है। आइए अशुभ में बुध ग्रह को समझते हैं। बुध ग्रह की 2 राशि है। मिथुन राशि जो कि एकादश भाव में स्थित है, यह अशुभ भाव कहलाता है। अशुभ भाव कौन कौन कहलाता है? तीसरा भाव, छठा भाव तथा 11वां भाव। तो यह 11वां भाव में स्थित है बुध। इसकी दूसरी राशि दूसरे भाव में स्थित है। यह भाव मारक भाव कहलाता है तथा बुध सूर्य को मित्र मानता है, परंतु सूर्य बुध को सम मानता है और ये दोनों अशुभ स्थान होने के कारण इसे अशुभ की श्रेणी में रखा गया है। शुक्र की 2 राशि होती है। वृष राशि, वृष राशि केंद्र में स्थित है, 10वें भाव में स्थित है। केंद्र का भाव शुभ होता है तथा इसकी दूसरी राशि तृतीय भाव में स्थित है, यह अशुभ भाव होता है। तीसरा भाव अशुभ भाव कहलाता है। इसकी शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में स्थित है। तुला राशि होती है, वह तीसरे भाव में स्थित है तथा लग्नेश शुक्र को शत्रु मानता है और शुक्र भी लग्नेश को शत्रु मानता है। जिस कारण से हम लोग शुक्र को अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है तथा शुक्र सिंह लग्न में हमेशा अशुभ परिणाम ही देंगे। शनि की 2 राशि होती है, मकर राशि तथा कुंभ राशि। सिंह लग्न में शनि छठे भाव में स्थित है, यह भाव अशुभ भाव कहलाता है तथा उसकी दूसरी राशि 7वें भाव में स्थित है। 7वें भाव में स्थित होने से यह भाव शुभ हुआ, यह भाव शुभ कहलाता है। केंद्र का स्थान यह शुभ कहलाता है, परंतु सूर्य शनि को शत्रु मानता है तथा शनि भी सूर्य को शत्रु मानता है। इस कारण से शुक्र अपनी शुभता को कायम रखने में शनि अपनी शुभता रखने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि ये लग्नेश का शत्रु होता है, लग्नेश उसको शत्रु मानता है। ये केंद्र के स्वामी होने के बावजूद भी अपनी शुभता को कायम रखने में सक्षम नहीं होते हैं, इसलिए शनि को अशुभ की श्रेणी में रखा गया। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना है यहाँ कि सिंह लग्न में कौन कौन से ग्रह शुभ हुए? सूर्य, मंगल, गुरु तथा चंद्रमा। और अशुभ ग्रह कौन कौन कहे गए हैं? बुध, शुक्र तथा शनि। इन सब के अलावे सिंह लग्न में योगकारी ग्रह कौन कौन हुए? धनु राशि त्रिकोण में है तो कौन होगा? गुरु। तो स्वामी कौन हुए? गुरु। तथा मेष राशि के स्वामी कौन हुए? मंगल। तो सिंह लग्न में योगकारी ग्रह कौन कौन हुए? गुरु और मंगल। तथा पूर्ण योगकारी ग्रह सिंह लग्न में कौन हुए? पूर्ण योगकारी ग्रह मंगल हुए, क्योंकि मंगल की एक राशि त्रिकोण में तथा केंद्र में स्थित है, दोनों स्थान का वो स्वामी है मंगल, इसलिए पूर्ण योगकारी होते हैं सिंह लग्न में।
आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।